अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, दिन ब दिन पौधा कमज़ोर हो रहा है, तो अब ऐसा क्या करें कि प्लांट अपनी ग्रोथ शुरू करे, लश ग्रीन भी हो जाए, नई नई कोंपलें भी निकाले और ख़ूबसूरत भी नज़र आए। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करेंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कोई 5 रुपए में 20 पौधों की फर्टिलाइज़र आपकी तैयार हो जाएगी और कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिनसे आपका पौधा नई ग्रोथ शुरू करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब चूँकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, गमले की मिट्टी को ज़्यादा खुश्क ना होने दें। जैसे ही मिट्टी खुश्क नज़र आए फ़ौरन पानी दें। गर्मियों के दिनों में पानी सुबह या शाम के टाइम दें और इतना पानी दें कि वो सारे गमले में चला जाए और नीचे होल में से ड्रेन हो जाए। हर 15 दिन के बाद गुडाई लाजमी करें, इससे मिट्टी नरम भी हो जाएगी और पानी भी जल्दी सारे गमले में नीचे तक चला जाएगा। एक और वजह प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। इस वजह से भी पौधे के पत्ते पीले पड़ते हैं और गिर जाते हैं और ज़्यादातर नाइट्रोजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। मई जून की गर्मी में अपने पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रखें। जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और डायरेक्ट सनलाइट पौधे पर पड़ती है तो पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त या तो पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रखें या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट पौधों पर ना पड़े। तो पौधों को ज़्यादा गर्मी में कुछ इस तरह से इकट्ठे करके रखें और सुबह या शाम के टाइम पौधों के ऊपर पानी का शावर करते रहें। ऐसे नमी बरकरार रहेगी और पौधे अपनी भरपूर ग्रोथ जारी रखेंगे। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। आधा लीटर पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती का ऐड कर लें और उसे अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक बॉयल कर लें। चाय की पत्ती में काफ़ी मिक़दार में नाइट्रोजन मौजूद होती है और एक और एलिमेंट मौजूद होता है जिसे हम टैनिक एसिड कहते हैं। ये दोनों प्लांट की ग्रोथ में बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा करते हैं और जो टैनिक एसिड होता है वो पौधे की साइल को यानी मिट्टी को एसिडिक बना देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो हमारे पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से, हवा से और फर्टिलाइज़र से हासिल करते हैं। नाइट्रोजन पौधे की सेहतमंद ग्रोथ, इसे बढ़ने फलने फूलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गर्मियों में चूँकि हवा में नमी बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें इसे किसी न किसी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इस आधे लीटर पानी को आपने कुछ मज़ीद 4 लीटर पानी में ऐड कर लेना है, कुछ इस तरह से। पत्ती को बॉयल आपने लाजमी करना है पानी में डालकर, क्योंकि अगर इसको बॉयल नहीं करेंगे तो पत्ती का असर पानी में नहीं आएगा। तो अब ये वाला लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। तो अब आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्लांट में कर सकते हैं, सब्जियों में कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट में कर सकते हैं। तो अगर आपका प्लांट कोई इस तरह से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो इसका 1 गिलास इस
फर्टिलाइज़र का अपने गमले में ऐड कर दें। फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई लाजमी कर लें। इससे इस फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा असर होगा। ये वाला लिक्विड इसकी जड़ों तक चला जाएगा और कुछ ही दिनों में आप इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद देखेंगे। ये वाला मेरा जो प्लांट है 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसके पत्ते पीले पड़ के गिरने शुरू हो गए थे। मैंने 15 दिन पहले इसमें ये वाली फर्टिलाइज़र ऐड की थी, तो अब इसने ये ग्रोथ शुरू कर ली है और आज 15 दिन के बाद मैंने दोबारा इसको ये वाली फर्टिलाइज़र दी है। अगर आपका कोई भी प्लांट इससे बड़े गमले में लगा हुआ है 18 इंच के गमले में, तो उसके लिए आप 2 गिलास उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करें। अगर आपका प्लांट किसी क्यारी वगैरह में यानी ज़मीन में लगा हुआ है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का 1 लीटर तक उसके तने से थोड़ा हटकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।